देख रहे हैं विजन पॉइंट। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शहजादा करीम आगा खान के बारे में। वो शख्सियत जिसकी आलमी सतह पर इज्जत और तकरीम इतनी थी कि दुनिया के हुक्मरानों के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहते थे। लेकिन सवाल यह है कि ये ताकत और इज्जत उसने कैसे हासिल की। आज की वीडियो में हम उनकी जिंदगी के कुछ राज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। शहजादा करीम आगा खान 13 दिसंबर 1936 को स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में पैदा हुए। वो एक शाही खानदान में पैदा हुए और उनकी जड़ें इस्माइली मुसलमान कम्युनिटी के इमाम के तौर पर बहुत कदीम तारीख से जुड़ी हुई थी। उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ बादशाहत या शहनशाहत नहीं था, बल्कि इंसानियत की खिदमत था। शहजादा करीम आगा खान ने 1957 में सिर्फ 20 साल की उम्र में इस्माइली मुसलमानों के इमाम के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर दुनिया भर में उनकी तख्त नशीनी के रसूमात अदा की गई। कराची में उनकी रस्में तख्त नशीनी 23 जनवरी 1958 को हुई थी, जिसमें उस वक्त के सदर सिकंदर मिर्जा और वजीर आजम फिरोज खान नून के साथ तकरीबन 1.5 लाख पैरोकार भी मौजूद थे। अपनी जिम्मेदारी संभालने के बाद शहजादा करीम आगा खान ने दुनिया भर में फलाई कामों का आगाज किया। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के तहत उन्होंने 35 से ज्यादा ममालिक में गुर्बत के खात्मे, सेहत की देखभाल और तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए काम किया। उनके फलाई खिदमात ने दुनिया के मुख्तलिफ हुक्मरानों से गहरी मोहब्बत और इज्जत हासिल की। शहजादा करीम आगा खान की जाती जिंदगी में बहुत दिलचस्प रही। शहजादा करीम आगा खान की जाती जिंदगी भी बहुत दिलचस्प रही। 1969 में उन्होंने अंग्रेज खातून सलीमा से शादी की, जिससे उनके 3 बच्चे पैदा हुए, ज़ारा आगा खान, रहीम आगा खान और हुसैन आगा खान। तमाम 1995 में दोनों के दरमियान तलाक हो गई। बादजा 1998 में उन्होंने अनारा नामी खातून से शादी की और उनके यहाँ एक बेटे अली मोहम्मद आगा खान की पैदाइश हुई, मगर कुछ साल बाद 2011 में दोनों के दरमियान भी तलाक हो गई। शहजादा करीम आगा खान का घोड़ों के साथ गहरा ताल्लुक था। वो घोड़ों की दौड़ के बड़े मालिकान में शामिल थे और बरतानिया, फ्रांस और आयरलैंड में अपने घोड़ों के मालिक थे। उनके पसंदीदा घोड़े शेरगर ने 1981 में एप्सियम डर्मी में कामयाबी हासिल की थी। ताहम ये घोड़ा 2 साल बाद आयरलैंड से अगवा कर लिया गया और दोबारा कभी नहीं मिला। शहजादा करीम आगा खान ने अपने मनसब इमामत को इस्तेमाल करते हुए कई फलाई इदारे कायम किए, जिनमें आगा खान फाउंडेशन, आगा खान हेल्थ सर्विसेज, आगा खान प्लानिंग एंड बिल्डिंग सर्विसेज, आगा खान इकोनॉमिक सर्विसेज और आगा खान एजेंसी फॉर माइक्रो फाइनेंस शामिल है। इन इदारों का मकसद दुनिया भर में गुर्बत का खात्मा, तालीमी मयार की बेहतरी और सेहत की देखभाल की सहूलियात फराहम करना था। आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड के जरिए उन्होंने इस्लामी फन तामीर को आलमी सतह पर फरोग दिया। उनके इदारे ने कराची में एक बड़ा अस्पताल और मेडिकल यूनिवर्सिटी कायम की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समेत मुतअद्दिद आलमी इदारों में तालीमी प्रोग्राम्स का आगाज किया। शहजादा करीम आगा खान को दुनिया भर में बेशुमार एजाजात मिले, जिनमें हुकूमत बरतानिया की जानिब से हज हाइंस का खिताब, नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का एजाज, कनाडा की एजाजी शहरियत और अमरीकी एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेस की फेलोशिप शामिल है। उन्हें दुनिया के 20 ममालिक ने अपने कौमी एजाजात से नवाजा और 19 यूनिवर्सिटियों ने उन्हें डायरेक्टरेट की एजाजी डिग्री दी। शहजादा करीम आगा खान का आलमी सतह पर असर रसूख इतना वसी था कि बरतानवी शाही खानदान समेत दुनिया के मुख्तलिफ हुक्मरानों और आलमी रहनुमाओं ने उनकी खिदमात को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने उन्हें परेशान हाल दुनिया में अमन, रवादारी और हमदर्दी की अलामत करार दिया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें दूरदर्श नजर रखने वाला, ईमानदार, सखी और अहम रहनुमा करार दिया। शहजादा करीम आगा खान की वफात पर दुनिया भर में खिराज तहसीन पेश किया गया। उनका किरदार आज भी जिंदा है और उनकी जिंदगी एक ऐसी मिसाल है कि इंसानियत की खिदमत ही असल ताकत है, जो लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करती है, ना कि जमीन पर। व्यूअर्स, शहजादा करीम आगा खान की जिंदगी का पैगाम यह है कि हकीकी ताकत वो नहीं जो जमीन पर हो, बल्कि वो जो दिलों में हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको मजीद ऐसी वीडियो मिल सके। अल्लाह निगहबान।